सबको, सभी मातृ संतानों को बहुत बहुत नमन। दो छोटे से पहले मेरे प्रश्न हैं, उसके बाद प्रारंभ करूंगा। ये लाइट बहुत ज़्यादा है तो इससे ऐसा लगता है कि जो वक्ता है और जो श्रोता है उनके बीच में एक दीवार बन गया है, वॉल ऑफ लाइट। इसी को तो श्री अरविंद, थैंक यू सो मच। और दूसरा ये जो लैंप है, इसका स्थान वहाँ है माता जी के चरणों में, हम लोगों के सामने नहीं। परंतु हर चीज का अपना स्थान होता है जहाँ बहुत सुंदर लगती है। अब हम लोग सीधा जो विषय है, ऑलरेडी कुछ कुछ उसके बारे में बता दिया गया है। वी डू नॉट बिलोंग टू द डॉन्स ऑफ द पास्ट बट टू द नून्स ऑफ द फ्यूचर। ऐसे जो गीता का वो प्रथम चैप्टर में ही महावाक्य है। श्री अरविंद के कई महावाक्य हैं और पहले उसका छोटा सा कंटेक्स्ट, फिर उसका आशय। कंटेक्स्ट क्या है कि श्री अरविंद ऐसे जो गीता लिख रहे हैं, गीता पर निबंध लिख रहे हैं। और स्वाभाविक है कि भारतीय मानसिकता में जो पास्ट में जो कुछ हुआ है उससे हम बहुत चिपके हुए रहते हैं। ये दो प्रकार की समस्याएं, एक ईस्ट की वेस्ट की, दोनों जगह जाके मैंने अलग अलग ढंग से। वेस्ट की समस्या है कि उनका कोई पास्ट नहीं है, तो उनका कोई फाउंडेशन नहीं है। वहाँ जाके अगर हम लोग प्रयोग करते हैं शब्द सरेंडर, फेथ, तो उनको समस्या होती है। फेथ क्या होता है, सरेंडर क्या होता है, कोई बेस नहीं है। घूम फिर के वो एक स्क्रिप्चर है और वो स्क्रिप्चर भी नहीं है, बहुत सीमित है। उसके बारे में मैं नहीं डिस्कस करूं तो बेटर है। इंडिया की समस्या दूसरी है। हाँ, हमको पता है सरेंडर क्या होता है, फेथ क्या होता है, सब हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। ये और बात है कि ग्रंथ पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, लेकिन सब कुछ हमारे यहाँ है। तो अब अगर सब है तो आगे क्यों हम जाएंगे, ऑलरेडी सब है। ऐसा क्या नया चीज है। और यही तो श्री अरविंद के जीवन की सबसे अद्भुत बात है, इससे प्रेरणा मिलती है। 1910 में जब श्री अरविंद कलकत्ते से चंदननगर से पौंडीचेरी आते हैं, उस समय तक उन्होंने वह सब अनुभव संसिद्धि प्राप्त कर ली है जो साधारणतया आध्यात्मिक क्षेत्र में प्राप्त करते हैं। चाहे वो निर्वाण की अनुभूति हो, देवताओं के साथ वार्तालाप हो, आंतरिक चेतना का खुलना और उससे जुड़े हुए अनुभव हो, या वासुदेवम सर्वमिति समहात्मा च दुर्लभ। ये सब के बाद अब पाने को क्या बचा है। 1912 में परब्रह्म का भी वो बताते हैं, 18 आवर्स आई कैन ड्वेल इन द परब्रह्म। इसके बाद तो आमतौर पर कोई व्यक्ति इतना कुछ अंदर में पाले तो उसके पास दो विकल्प होते हैं। या तो वो एकदम विड्रॉ कर जाए, जीवन से कोई लेना देना नहीं, जो करते रहे लोग, या फिर वो बाबा जी बन के बैठ जाए। बाबा जी को फूल माला होगी, बाबा जी को। श्री अरविंद ये दोनों चीज नहीं करते हैं, वो और आगे की ओर जाते हैं। श्री अरविंद के जीवन से यदि कोई बहुत सारी प्रेरणादायक प्रसंग हैं, लेकिन ये जो भाग है उनके जीवन का इतना प्रेरणादायक है कि श्री अरविंद सदैव आगे की ओर देख रहे हैं। माता जी एक जगह कहती हैं, श्री अरबिंदो इज द फ्यूचर एडवांसिंग टुवर्ड्स इट्स ओन रियलाइजेशन। उनको हम किसी पास्ट के स्लॉट में नहीं बंध सकते, इसलिए उनकी किताब के पहले नहीं लिखा होता है योगी राज। वो ठीक है, हम लोग अपने जॉय में कहते हैं श्री अरबिंदो नामे आनंदो जोगी राजो नमो नमो, लेकिन उनके नाम के 108 बार श्री अरविंद ये भी नहीं लिखा है। ऋषि श्री अरविंद, महायोगी श्री अरविंद, अवतार श्री अरविंद, क्यों? ये सब शब्द छोटे पड़ जाते हैं और श्री अरविंद प्रेफर नहीं करते हैं। वो कहते हैं श्री अरविंद प्लेन एंड सिंपल इज गुड।
क्यों? क्या चीज है जो पास्ट में नहीं हुई थी, जो अभी घटित कराना चाह रहे हैं? तो यहां पर हम देखते हैं कि पास्ट डॉन्स की बात आती है। तो जब वो गीता लिख रहे हैं तो कहते हैं गीता में, वो उसका बैकग्राउंड ये होता है कि प्रत्येक स्क्रिप्चर में, ये आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक धर्म ग्रंथ में दो भाग होते हैं, दो एस्पेक्ट होते हैं। एक होता है सामयिक, सामयिक मतलब जो उस समय के कंटेक्स्ट में होता है। जैसे वैदिक ऋषि यज्ञ करते थे, हवन करते थे, घी डालते थे उसमें, वो समय के लिए वो उपाय था। लेकिन जैसे जैसे काल की गति आगे बढ़ती है, अब श्री कृष्ण क्या कहते हैं? यज्ञार्थ कर्म, तुम्हारा कर्म ही हवि है, यज्ञ की अग्नि अंदर है, तो वो चेंज होता है, इवोल्यूशन होता है। परंतु प्रत्येक स्क्रिप्चर में दो तरह की चीजें होती हैं। एक होती है जो काल के अधीन है, जो उस समय के लिए जो भी दिव्य पुरुष आते हैं वो बताते हैं, कई चीजें होती हैं। और दूसरा जो शाश्वत सत्य है, जो सदा सदा के लिए वो रहेगा। तो उस कंटेक्स्ट में कहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता में ज्यादातर जो चीजें हैं वो शाश्वत सत्य हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो कालगत हैं, जो जैसे एक जगह श्री कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण की बात करते हैं, मैंने ही स्थापित किया है। अब चातुर्वर्ण भगवान का स्थापित किया हुआ है और वो अंदर में उसका कभी नष्ट नहीं हो सकता है, लेकिन उसका बाहरी रूप नष्ट होना है, टूट गया है, जरूरी था। अभी हम लोग पांडे जी जोड़ लेने से ब्राह्मण नहीं हो जाते हैं, इट विल बी मीनिंगलेस। अभी तो उसका सच्चा रूप आना चाहिए। तो लेकिन वो काल, एक समय था जब इस तरह से हम लोग जीवन जीते थे, उसका ट्रुथ था। तो उस कंटेक्स्ट में वो कहते हैं गीता के अंदर बहुत कुछ है जो शाश्वत है, इटर्नल है, लेकिन फिर भी हमको सचेत करते हैं कि फिर भी ये सब अद्भुत सुंदर पर्ल्स हैं, जेम्स हैं जो हम लोगों को मिलते हैं गीता से। लेकिन दो बातों का हमको स्मरण रखना चाहिए। पहला चीज ये, जो गीता में भी श्री कृष्ण बताते हैं, जो वेदों में भी उपनिषद में इसकी बात है, और जो श्री अरविंद भी बताते हैं कि ही मतलब साधक, ही इज नॉट ए साधका ऑफ ए बुक और मेनी बुक्स, बट ए साधका ऑफ द इन्फिनिट। अनंत के पथिक हैं हम, अनंत के राही हैं, अनंत के यात्री हैं। ये कह देना कि जो रेवलेशन होना था वो रुक गया अब, ये हम लोगों की समस्या हो जाती। क्यों? क्योंकि हमारे पास्ट में इतने रेवलेशन हो चुके हैं, लेकिन जब हमने सोचा नहीं हो गया सब कुछ, वहां पर रुक जाती है। ये जीवन के साथ है। जीवन में इंसान की मृत्यु कब शुरू होती है? लोग कहते हैं कि 30 साल के बाद ब्रेन के न्यूरॉन्स मरने लगते हैं। क्यों? क्योंकि 25, 26, 27 साल में व्यक्ति जब डिग्री पा लेता है, जो भी उसका मतलब है मालूम नहीं, आज तक मुझे नहीं पता चला MBBS MD का क्या मतलब होता है। परिचय होता है तो मुझे खुद लगता है मैं अपरिचित हूँ। पूरा MD पढ़ने के बाद मैंने ये जाना कि मैं सोचता था कि इसके बाद मुझे कुछ ज्ञान आएगा, अब तो विश्वास हो गया कुछ नहीं आएगा। ये सारी पढ़ाई मीन्स नथिंग। लेकिन अब मैं डॉक्टर हूं, बड़ा डॉक्टर हूं, सेटल हो गया। सबसे खतरनाक बीमारी है सेटल हो जाना। शादी हो गया, बच्चे हो गए, अब बस बच्चा चला गया अमेरिका तो फाइनल। तो क्या होता है उसके बाद? मृत्यु बचती है। लेकिन श्री अरविंद हमको क्या कह रहे हैं? चिर युवा रहने का एक की दे रहे हैं। चिर युवा रहने का जो की है, कुंजी है, वो विटामिन ई की क्रीम नहीं है त्वचा के लिए। चिर युवा रहने की जो क्रीम है वो ये है, हमेशा भविष्य की ओर देखना। कुछ तो है जो अभी हमको और करना है, ये श्री अरविंद बता रहे हैं। श्री अरविंदो इज द ल्यूमिनस फ्यूचर एडवांसिंग टुवर्ड्स इट्स ओन रियलाइजेशन। एक जगह और मां कहती है, श्री अरविंदो ब्रिंग्स टू अस द मैसेज ऑफ ए ल्यूमिनस फ्यूचर, ही इज द मैसेंजर ऑफ द फ्यूचर। तो यहां स्पष्ट कहते हैं कि पास्ट में बहुत बड़े बड़े रियलाइजेशन हुए हैं, ऐसा नहीं है, उनको हम ये नहीं निगेट नहीं कर रहे हैं, हुए हैं, लेकिन वो
धीरे धीरे चले जाते हैं और आने वाला जो है वो उससे कहीं अधिक होगा। अब यहां पर हम देखें कि पास्ट के रियलाइजेशंस क्या थे, कौन सी वो डॉन्स थी। ये वैदिक ऋषियों का ये आता है वेदों में बार बार। ऋषि कहता है कि मैनी डॉन्स, कई उषा काल, वैदिक ऋषि इसकी बात करते हैं। और हर उषा काल के बाद रात्रि आती है। इसी चीज का वर्णन सावित्री में हम देखते हैं कि जब डेथ और सावित्री का डायलॉग होता है तो डेथ क्या कहता है, वही जो कॉमन मैन, हाँ हाँ सुना हूँ, सुपर माइंड, ये सब सब आता है चला जाता है। डेथ यही कहता है, ये ट्रू लव, इमॉर्टल लव, इटर्नल लव, डिवाइन फोर्स शैल फ्लो, ये सब संभव नहीं है। बहुत लोग ऐसा कहते हैं। तो उसको श्री अरविंद बुक ऑफ द डबल ट्वाइलाइट, उसमें आता है द ट्वाइलाइट ऑफ द हेवनली आइडियल, ऑफ द आइडियल देयर इज ए मॉर्निंग आउटब्रेक ऑफ द उषा काल। उषा काल एक नव ऊर्जा से भर देता है। वैदिक काल में ऐसा ही एक उषा काल था, पास्ट डॉन। और वैदिक ऋषि ने यही चाहा था कि धरती और स्वर्ग जुड़ जाएं। लेकिन जैसा मृत्यु पॉइंट करती है, उसके बाद जो डिबेट होता है, उसके बाद लास्ट में कैंटो आता है, द ट्वाइलाइट ऑफ द अर्थली रियल। जब भूमि पर वो प्रकाश उतरता है तो इट बिकम्स द कॉमन लाइट ऑफ अर्थली डे। यही चीज होती है। और यहाँ हम लोग को सचेत रहना है, श्री अरविंद के लिए भी। क्योंकि क्या होता है कि जब वो प्रकाश जो लेके आए हैं वो हम लोगों को दिव्यता में रूपांतरित करना चाहते हैं, और हम लोग उनको बहुत जल्दी अपनी मानवीय सीमा में उतारते रहते हैं। मनुष्य ने क्या किया है पास्ट डॉन्स के साथ, वैदिक काल में ऋषियों ने एक बहुत सुंदर एक पथ खोला। देवताओं के मार्ग से होता हुआ जाता था, इस देवता का आह्वान, उस देवता का आह्वान, सीढ़ी होती थी, उससे चढ़ते 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 अग्नि, वायु, इंद्र, भग, सोम, वो जाते थे टुवर्ड्स द वन। लेकिन बाद में ये कर्म कांड में परिवर्तित हो गया। तो वो अर्थली लेवल पर जब वो आया प्रकाश, तो लोगों ने अंदर में यज्ञ बहुत कठिन है तो बाहर में हवन कर दिया, तर्पण कर दिया। उसके बाद जो पंडा जी थे, पंडा माने उड़ीसा वाला पंडा नहीं, माने पंडा जी जो पूजा कराते हैं, उनका आंख कथा करते करते उस पर था, जजमान हमको क्या देंगे यज्ञ के बाद। और जो कराता था पूजा वो भी बड़ा प्रसन्न हो जाता था कि हो गया, आज वेद पाठ हो गया। तो कर्म कांड जब आया तो वेदों का सत्य धीरे 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 अंधकार की ओर। लेकिन भारत भूमि एक अद्भुत भूमि है, उसके अंदर से एक नई ऊर्जा निकली और उपनिषदों का काल आया। वो भी एक न्यू डॉन था। उपनिषद क्या करते हैं, बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है। मुंडक उपनिषद कहती है लोअर नॉलेज है और हायर नॉलेज है। लोअर नॉलेज क्या है, उसमें वो तीनों वेदों के पांडित्य को इंक्लूड कर देती है। इट इंक्लूड्स द 3 वेदास, त्रिगुणा विषया वेदा। तो ये तो इसके अंदर के हैं। लेकिन जो एक है हिरण्यमय पुरुष, वो इसके परे है। तो ऑलरेडी वो एक नया डॉन निकलता उसके अंदर से, एक नई उषा, नई उमंग। और वो उपनिषदों की वाणी में हम देखेंगे। ये नहीं कि वो कम है, ये उपनिषद वेदों से ही निकाले गए हैं। वो उसका एसेंस निकालती है, एसेंस निकाल करके प्रस्तुत करती है। बोलती कि नहीं, ये एसेंस में बहुत कुछ हम लोगों ने मिक्सचर कर दिया था, वो जरूरी नहीं है। अंदर में रियल चीज वो है। तो उसमें यम नचिकेता का पूरा यज्ञ का वो बदल देती है अर्थ, कठोपनिषद, कि यज्ञ हमारे अंदर है, श्रेयस प्रेयस का चुनाव है, अभिप्सा की अग्नि है। फिर उपनिषदों का काल जो उषा काल है, वो धीरे 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 फिर कर्म कांड में बदल जाता है, मैकेनिकल रिचुअलिस्टिक लाइफ। फिर उसके अंदर से आता है, ये हो गया सतयुग, त्रेता, द्वापर काल आता है। तो श्री कृष्ण गीता प्रकट करते हैं। अब हर बार जैसा कि अभी बता रहे थे, नए चैलेंजेस भी आते हैं, ये भी होता है। वेदों के ऋषियों के पास चैलेंजेस थे, लेकिन अलग प्रकार के थे। उनको ये चैलेंज नहीं था कि फ्लाइट का टिकट कैसे खरीदेंगे, फ्लाइट क्रैश हो गया, यूक्रेन रशिया का वार हो गया तो ऑयल प्राइस का प्रॉब्लम होगा, ईरान में क्राइसिस होगा। ये उनके प्रॉब्लम नहीं थे, उनके प्रॉब्लम अलग थे।
अब ये जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ है, लाइफ कॉम्प्लेक्स हुई है और चैलेंजेस नए नए आए हैं, तो गीता अब इन सब चीजों को लेके चैलेंजेस को एक नई चीज प्रकट करती है. तो गीता क्या कहती है? शब्द ब्रह्मति वर्तते, गो बियॉन्ड द वर्ड रिटन और स्पोकन. लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि अच्छा वर्ड का कोई मतलब नहीं है. बियॉन्ड मतलब शब्द को पढ़ना काफ़ी नहीं है. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है श्री अरविंद से जोड़ करके. बहुत बार हम लोग कुछ शब्द पढ़ लेते हैं, सुपर माइंड, सुप्रामेंटल, साइकिक बीइंग, और वो उसको हम रिपीट करते जाते हैं, लेकिन इनको जीवन में सिद्ध करना है, चरितार्थ करना है. माता जी ये कहते हैं वर्ड्स रिपीटेड टू ऑफन लूज देयर मीनिंग. और वो उस पर चल के, यानी स्क्रिप्चर को जो हम पढ़ते हैं वो फर्स्ट स्टेप है. गो बियॉन्ड, उसके अंदर में क्या है, मतलब उसका अर्थ क्या है, रियल सेंस क्या है, उस अनुभव की ओर जाना है. तो गीता हम लोगों को एक पथ देती है जो बड़ा विशाल पथ है. और इन सब में हम देखते हैं कि प्रयास हो रहा है. क्या प्रयास हो रहा है? भारत में ये जो लेबोरेटरी है इंडिया इंडिया संसार की सबसे पहली डिवाइन की लेबोरेटरी है. और इसमें एक प्रयोग हो रहा है, ऐसा प्रयोग जिसकी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कल्पना भी नहीं कर सकती है. और वो प्रयोग है जड़ तत्व को निम्नतम को उच्चतम से जोड़ने का, जड़ तत्व को दिव्यता से जोड़ने का. ये प्रयोग है. वैदिक काल में ये प्रयोग होता है, हाफ लेवल तक जाता है, फिर वो कोलैप्स कर जाता है. तो वो जो उषा काल था, सब ऋषि मिल करके चलो लेट अस जॉइन, वो एक पॉइंट पर जाके कोलैप्स करता. उपनिषदिक काल में फिर गीता के समय बहुत विशाल पद से श्री कृष्ण जोड़ने का प्रयास करते हैं. और वो काफी हद तक मनुष्य को ले आई है यहाँ तक. आगे भी उसका रोल है जीवन जीते हुए. वो कहते हैं नहीं, जीवन और योग में एंटागोनाइज मत करो. अभी भी लोग ऐसा मान के चलते हैं कि मोक्ष है, मोक्ष के लिए संसार को छोड़ना है. उनके लिए गीता इज परफेक्ट टॉनिक. आपको किसी चीज को छोड़ने की जरूरत नहीं है. छोड़ना अपने अंदर के अहम और कामना और इसके विश को है. माता जी एक जगह कहती हैं, श्री अरविंदो केम टू टीच अस दैट वन डज नॉट हैव टू लीव लाइफ और वर्ल्ड टू रियलाइज गॉड. ही इज एवरीवेयर एंड इन एवरीथिंग, एंड इफ वी डू नॉट सी हिम इट इज बिकॉज वी हैव नॉट टेकन द ट्रबल टू रियलाइज हिम. हमने वो प्रयास ही नहीं किया. तो गीता ने वो पथ खोला. लेकिन फिर अभी आज के समय में गीता के 250 भाषाओं में ट्रांसलेशन हो गए. गीता पाठ होता है, गीता सप्ताह होता है, गीता के ऊपर विवेचनाएं होती हैं, गीता के ऊपर सेमिनार होते हैं. उसके बाद सेमिनार जैसे ही खत्म होता है, गीता पर प्रवचन होता है. उसके बाद व्यक्ति कहता है बहुत गर्मी लग रहा है. शीतोष्ण सुख दुखेशु हानि लाभो जया जयो. मतलब गीता का हमने एक स्वल्प भी नहीं जिया. हालांकि गीता कहती है स्वल्पमस्य धर्मस्य त्राय तो भय तो महत, मतलब थोड़ा भी प्रैक्टिस, लेकिन उतना भी नहीं होता है मनुष्य से. तो हर बार क्या होता है, जब एक नया उषा काल आता है तो वो धीरे धीरे पहले वो डिफ्यूज होके लाइट, फिर वो अंधकार में चला जाता है. अब श्री अरविंद भी एक नया प्रकाश लेके आए हैं जो एक कदम और आगे ले जाता है. जो वेद उपनिषदों गीता में थोड़ा बहुत उसका हिंट है, वेदों में उसका अभिप्सा है, लेकिन वो रियलाइज नहीं हुआ है. वैदिक ऋषियों ने देखा कि अरे वहाँ पर सूर्य है, अगर वो धरती पर आ जाए तो कितना अच्छा होगा. तो वो ऋषि की प्रार्थना होती है ना उपनिषदों में, उपनिषद में हिरणमय न पात्रे न सत्य से आप ही तम मुखम तत्वम पूषण्य पावरणु सत्य धर्माय दृष्टि. मैं जीवन कैसे जीऊँ, इसको अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो यज्ञवल कह रहे हैं कि मुझे जीवन जीने का सही लॉ ऑफ ट्रूथ बताइए, मुझे नहीं मालूम है. कोई कहता है ऐसे करो, कोई कहता है वैसे करो, लेकिन मैं कैसे जीऊं? मुझे लॉ ऑफ ट्रूथ चाहिए. मनुष्यों का ज्ञान नहीं चाहिए, मॉरल रूल नहीं चाहिए, मुझे वो लॉ ऑफ ट्रूथ चाहिए. फिर वो अंत में कहते हैं अंदर में अग्नि है जो तुमको सीधा रास्ता बताती है. यही चीज गीता में हम देखते हैं.
तो श्री कृष्ण रास्ता बताते हैं। लेकिन एक चीज है जिसके बिना ये सारे प्रयास अधूरे रह जाएंगे। ये प्रयास क्या है? धरती का स्वर्ग को छूने का प्रयास है मानव चेतना के अंदर। मानव चेतना को दो एस्पेक्ट्स हैं। एक दृष्टि से देखें तो कुछ भी नहीं है, अगर उसको केवल मेटीरियली देखें। माता जी श्री अरविंद कहते हैं मेटीरियली यू आर नथिंग, स्पिरिचुअली यू आर एवरीथिंग। लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो मानव चेतना के अंदर वो संभावना है कि वो पूरा विश्व विराट होकर पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर आत्मसात कर सकती है। ये दोनों एस्पेक्ट हैं। तो ये क्या चीज है जिसके कारण ये प्रयास भी विफल हो जाता है? जब गीता आती है, श्री कृष्ण प्रकट करते हैं, तो 3500 साल तक उसका प्रभाव और प्रताप रहता है। लेकिन धीरे 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 वो प्रभाव क्षीण होने लगता है। मायावाद आ जाता है, बुद्धिज्म आ जाता है, और उसके प्रभाव के कारण हम देखते हैं कि भारतवर्ष में वो जो ऊर्जा श्री कृष्ण प्रकट करके गए थे, उसका क्या परिणाम? लास्ट वो ऊर्जा कब समाप्त होती है? जब रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, जब वो उस सत्य को जीती है, ना जायते म्रियते वा कदाचिन, वो ये कहती नहीं है, उस ट्रुथ को जी रही है। श्री अरविंद कहते हैं कि वहाँ पर श्री कृष्ण का जो प्रभाव है, प्रताप है, वो क्षीण होने लगता है। तब एक नए अवतार की आवश्यकता है और श्री अरविंद आ रहे हैं। अब क्या बचा है श्री कृष्ण के नाम पर? वो हम सब जानते हैं। रास लीला। उसमें क्या होता है? इसे डिग्निफाइड पार्टी बैठ के वो कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कपड़ा कैसा पहना है, उसके बाद ये थोड़ी है रास लीला। भगवान के स्टेप्स में अपने पूरे प्रकृति को बांध लेना कि जैसा कदम भगवान ले रहे हैं वैसा ही मेरा हो, ये है रास। इसको कौन करने वाला है? इसीलिए तो वृंदावन में जो जहां रास लीला होता था वो झाड़ बन गया है। ऐसा कहते हैं कि वहां गोपी लोग रात को नृत्य करते हैं, दिन को मनुष्य नहीं देख सकता है, देखेगा तो पागल हो जाएगा, उस आनंद को वहन नहीं कर सकता है। या श्री कृष्ण के नाम पर वो सब, मैं तो फ्रैंकली बोलना मुझे अच्छा लगता है। आई बीन टू मथुरा वृंदावन, मुझे बहुत दुख हुआ। मैं तो बोलते रहा कृष्ण जी को, आपको क्या यहाँ इतना परम आनंद में, सौंदर्य में इतना गंदा क्यों है? ये जगह श्री कृष्ण का जगह है, पूजा होता है, लेकिन वो जगह देख के लगता है श्री कृष्ण का अपमान है। वहां भी मैं ये बोल चुका हूं, हम कैसे ये कर सकते हैं? यही चीज, यही रिस्क कहीं श्री अरविंद के साथ ना हो कि हम उनको भी एक रिलीजन में कन्वर्ट करके, माता जी ये सब संकेत देती हैं। असंभव है करना, लेकिन प्रयास, क्योंकि मनुष्य बहुत जल्दी उसको वापस, कॉमन लाइट ऑफ अर्थली डे, कभी कभी इतना कॉमन हो जाता है वो कि हम भूल जाते हैं कि उस नाम की गरिमा क्या है। सोचिए, हम लोग नाम यूज करते हैं ना, श्री अरविंदो, श्री अरविंदो। इस नाम में इतनी शक्ति है कि ये नाम लेके एक उनका मेधानंद का एक अनुभव है, वो मैं बताता हूँ। हम लोग बड़े कॉमनली कहते हैं श्री अरविंदो स्कूल, ये बहुत अच्छा है, ये मुझे बहुत अद्भुत लगता है। श्री अरविंदोज राउरकेला स्कूल, श्री अरविंदो राउरकेला स्कूल नहीं है, श्री अरविंदोज। तो एक रियल एक्सपीरियंस है मेधानंद का कि वो बाहर जाते थे शरीर के, तो एक बार जाते जाते कौन से ब्रह्मांड में चले गए, वो लॉस्ट हो गए। अब कैसे जाना है उनको शरीर में? शरीर तो क्या, धरती कहाँ है यही नहीं उनको मालूम है। ब्रिटिश नागरिक थे, उनका नाम दिया था मेधानंद, श्री अरविंद ने। अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे जाऊं। तो उनको दो कोई सेलेस्टियल बीइंग्स मिलते हैं, उनसे पूछते हैं, देवलोक के वासी, कहते मुझे ऐसे से जाना है, यहाँ कुछ नहीं उनको समझ आ रहा है, किसको कहाँ जाना है, अर्थ ये सब कुछ नहीं समझ। बहुत सारे अर्थ हैं, 7 इमॉर्टल अर्थ्स हैं, किस अर्थ पे जाते हैं? तो वो फिर कुछ बोलते हैं श्री अरविंदो, ओ श्री अरविंदोज अर्थ, गो। नेक्स्ट मोमेंट वो शरीर के अंदर वापस आते हैं। इतने विशाल हैं श्री अरविंद, उनको कौन बांध सकता है? तो ये रिलीजन में टर्न होके मैकेनिकल रिचुअल में
होना क्या चाहिए कि जब हम श्री अरविंद का नाम लें तो ये सच में होना चाहिए, श्री अरविंदो नामे आनंदो, अंदर में आनंद से सब कुछ भर जाना चाहिए। लेकिन पास्ट डॉन्स इसीलिए विफल रहे। विफलता के दो कारण थे, इसीलिए हमको आगे के प्रयास की ओर देखना है। एक कारण था मनुष्य सत्यनिष्ठ नहीं था। सबसे बड़ी समस्या ये होती है, वो सत्य को पकड़ता है लेकिन बहुत जल्दी उसको केवल अपने निज के उपयोग के लिए उसको सीमाओं में बांध देता है। यही प्रयास दुर्योधन किया था कृष्ण जी को बांधने का। वो सीमाओं में बांध के, श्री अरविंद ये हैं, श्री अरविंद वो हैं, ऐसे करो वैसे करो। कौन जानता है श्री अरविंद कौन है? माता जी एक जगह कहती हैं, डोंट कोट मी, डोंट कोट मी। माँ कहती हैं कि मुझे कोट करके तुम लोग बहुत समस्या कर देते हो। आपने देखा होगा ना, जब श्री अरविंद के स्टेयर केस पे जाते हैं तो एक जगह लिखा है क्लिंग टू ट्रूथ। उस पर माता जी का एक बहुत बड़ा एक कन्वर्सेशन है, जिसमें माँ कहती हैं, मुझे उस दिन एक डिसाइपल आया और कहने लगा, माता जी वो व्यक्ति फॉल्सहुड में है, आप उसको निकाल क्यों नहीं रहे हैं? तो माँ ने कहा क्या? तो कहते हैं श्री अरविंद ने लिखा है ट्रूथ एंड फॉल्सहुड कैन नॉट स्टे टुगेदर। माँ को बता रहे हैं और माँ हंस के बता रही है, मुझे आके बता रहा है कि श्री अरविंद ने मेरे बारे में क्या लिखा है। तो माँ ने कहा क्या करें, ऐसे ही है संसार, सब समझते हैं वो सत्य में जी रहे हैं, दूसरा फॉल्सहुड में जी रहा है। और कहते हैं सब लोगों का अपना अपना, अपने को नहीं देखते हैं दूसरा को। तो फिर माँ से किसी ने पूछा कि माँ फिर ट्रूथ क्या है? तो माँ कहती डिफाइन नहीं करो इसको, जीने की चेष्टा करो। अगर सच्चाई से जीना चाहोगे तो वो रिवील करेगा। क्यों? क्योंकि वो इन्फिनिट है, प्लास्टिक है, उसको हम किसी सीमा में बांध नहीं सकते, उसको कोई नियम के अंदर, वो हर व्यक्ति के अंदर अपने ढंग से प्रकट होता है। ये वो एज है जिसकी ओर हम जा रहे हैं। रिलीजन और बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं। मनुष्य का मन हर चीज को एक सीमा में बांधने की चेष्टा करता है। कुछ उदाहरण लूंगा मैं। यही है ओल्ड वर्ल्ड, जिसके कारण वो डॉन खत्म हो जाती है। ओल्ड वर्ल्ड क्या करता है? अभी देखिए स्कूल है, मैं स्कूल का एक उदाहरण दे रहा हूँ। स्कूल में क्या होता है, एक स्कूल है, ये अच्छा सा परिसर है, सभी स्कूल के साथ लागू होता है। बच्चे आते हैं, उनको शिक्षक पढ़ाते हैं, बच्चे चले जाते हैं, होमवर्क करते हैं, डिग्री प्राप्त करते हैं ना, ये स्कूल है। भगवान का ओरिजिनल स्कूल क्या है? यूनिवर्सल एजुकेशन। सत्यकाम को उनके ऋषि ने यही कहा था, सत्यकाम तुम जाओ जंगल में और जब 100 गाय 400 हो जाएं और पूरा दुधारू हो जाएं, कमजोर गाय हैं, तब तुम आना। और वो क्या मांग रहा था? ब्रह्म ज्ञान, सबसे बड़ा ज्ञान। तो जो ऋषि की पत्नी ऋतुदुम, वो कहती है आप क्या कर रहे हो, आप बहुत निर्दयी हो, ऐसे पढ़ाया जाता है क्या? बाकी सबको तो आप आश्रम में बैठ के अच्छे से पढ़ाते हो, इसको जंगल भेज रहे हो। तो वो कहते हैं यही है असली, इसीलिए इसको मैं सच्चा ज्ञान दे रहा हूं। अब उसको प्रोजेक्ट दे देते हैं। अब देखिए क्या बढ़िया प्रोजेक्ट है। आप किसी भी चीज को लेकर के अगर उसको, उसके सब एस्पेक्ट को टच करेंगे तो आप ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश करेंगे। किसी भी चीज को, मिट्टी के ढेले को, मिट्टी के ढेले में क्या पॉसिबिलिटी है, यहां तक कि उसका हम शिलाखंड जिसमें शिवत्व समा सकता है, ये मिट्टी के ढेले की पॉसिबिलिटी है। मिट्टी का ढेला चरण की धूल बन जाता है। जब भगवान की धूल बनता है तो माथे पर लगाया जाता है। मिट्टी के ढेले के अंदर ये सब कुछ है, लेकिन नॉर्मली हम लोग उनको केमिकल कंपोजिशन पढ़ाते हैं। मिट्टी के ढेले के अंदर कंप्यूटर चिप भी है, सिलिकॉन। तो ये जो यूनिवर्सल लर्निंग, संसार में हर चीज से हम सीख सकें। लेकिन शिक्षण में क्या होता है, हम लोग सीखने का जो जॉय है और वंडर है वो समाप्त कर देते। क्यों? सारे आंसर हैं और डिग्री है, एग्जाम है, 99% मार्क। ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। मेडिकल में भी यही होता है। डॉक्टर बन गया, उसको लगता है मुझे सब आता है। तो ये मन हर चीज को एक सीमा में बांध के समाप्त कर देता है। लेकिन श्री अरविंद कहते हैं भविष्य असीम अनंत
हॉराइजन्स खोलने वाला है हमारे सामने। और इसीलिए माता जी कहती हैं, यू मस्ट शेल्टर द इटर्नल यूथ सो दैट यू डू नॉट बिकम लैगर्ड्स ऑन द वे। भविष्य की ओर बढ़ने के लिए क्या कहती है? इटर्नल यूथ। जिस दिन सब किताबें दुनिया की पढ़ के, मां श्री अरविंद को भी पढ़ के हमारे अंदर ये भाव आए, अभी तो बहुत कुछ है जो मैं नहीं जानता या मैं कुछ नहीं जानता, उस दिन हम अधिकारी होते हैं सच में भगवान के स्कूल में जाने के लिए। तो भगवान तो ऐसे सिखाते हैं ना, वो तो रियल लाइफ के साथ सिखाते हैं, जोड़ करके। तो ये जो भाव है हमारे अंदर, नून्स ऑफ द फ्यूचर, पास्ट डॉन्स आती हैं, प्रणाम करते हैं हम लेकिन हम उसको सीमित कर देते हैं। उसका सावित्री में वर्णन है कैसे सीमित करते हैं। प्रकाश आता है, हमको जगाता है। ओरिजिनल जो एफर्ट है, वर्क ऑफ वर्क्स, द सोल एक्सेप्टेबल सेक्रीफाइस। पुराने समय में लोग नहा धो के सेक्रीफाइस, तो वो सेक्रीफाइस क्या है? आज का दिन मैं यज्ञ के रूप में जीऊंगा। लेकिन कॉमन आदमी क्या करता है? सावित्री का बहुत सुंदर वर्णन है बुक 1 कैंटो 2 में। एंड सावित्री टू वोक अमंग द ट्राइब्स एंड हर्ड द ब्रिलियंट समनर्स चांट। उसने भी सुना कि सूर्य आवाहन कर रहा है, भोर हुई है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? वो बाकी लोगों की तरह नहीं, वो ल्योर्ड बाय द अपरेंट वेज वेन टू टेक देयर इफिमेरल जॉय। लेकिन मनुष्य क्या करता है? सुबह उठता है, उसके बाद वो वापस अपने जीवन में चला जाता है। लिटिल बिट जॉय, हमको थोड़ी खुशी यहाँ से मिल जाए, थोड़ा खुशी वहाँ से मिल जाए, और उषा अपना द्वार बंद कर लेती है और रात आती है। इसीलिए रात होती है, क्योंकि हम उसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं। रात तो, उषा तो आवाहन है। श्री अरबिंदो की राइटिंग्स इज एन इन्विटेशन। ये जो वाक्य है, ये इन्विटेशन है। वो तो इनवाइट कर रहे हैं फ्यूचर की तरफ हमको। पास्ट नून डॉन्स एंड फ्यूचर नून्स। नून में क्या होता है? एफर्ट। नून का मतलब है प्रखर रूप से सूर्य तेज होगा। उस समय सब लोग कोई छाता लगा के, कोई हैट लगा के, कोई एयर कंडीशन में, हम लोग उसमें एफर्ट के लिए वो आह्वान करता है। तो ये एक आह्वान है कि भविष्य में बहुत कुछ है जो घटित होने वाला है, उसको हम रुक नहीं जाएं, आगे बढ़ें। लेकिन उसमें कौन सी चीजें जो हमको बांध देती है, आगे नहीं बढ़ने देती है? 3 बंधन है हमारे। एक बंधन है जो हमारे ईगो का बंधन है, बहुत स्ट्रांग है। वो सरेंडर करना उसके लिए बहुत मुश्किल है। हाँ, श्री अरबिंदो ने कहा है, साथ में उसने भी कहा है, इसने भी कहा है, सबने कहा है। ईगो को लगता है मैं तो खो जाऊंगी, नष्ट हो जाऊंगी, और नष्ट होएगी। जब तक कोई अपने ईगो के प्रति मरता नहीं है, तब तक वो इटर्नल लाइफ को नहीं पाता है। यही ट्रूथ है आध्यात्मिक जीवन का। लेकिन ईगो को खोने में बहुत डर लगता है, भयभीत होते हैं हम लोग। दूसरा बंधन है कामनाओं का। भगवान आते हैं लेकिन हमारे डिजायर की सेटिस्फैक्शन के लिए। सबसे ज्यादा भीड़ वैसे भगवान के पास लगती है, जहां पर जाकर के आपका मनोकामना पूरा हो जाता है। और तीसरा बंधन वो हमारे जड़ तत्व का। ये कहानी है हमारे वेदों में, ये कहानी सूर्यशिप की कहानी है। ये तीनों बंधन मनुष्य को आगे नून की तरफ नहीं जाने देते हैं, खींच देते हैं वापस। तो उषा काल अनइनवाइटेड, बहुत मार्मिक वर्णन है बुक 1 कैंटो 1 में। एज इफ ऑर्फेंड इन एन एलियन वर्ल्ड। उषा आती है हम सबको जगाने, लेकिन आके ऐसा प्रतीत होता है कि माता पिता तो वहाँ रह गए और ये लोग तो मुझे जानते नहीं। स्ट्रेंजर तो यही पूछ रहा है तुम कौन हो, माता पिता कौन है। अनसॉलिसिटेड, किसी ने नहीं बुलाया था, वो वापस चली जाती है। इसी बात का वर्णन आहना में भी है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम एफर्ट, नून इज अबाउट एफर्ट। उस दिशा में हमको जो प्रयास करना है, जो प्रयत्न करना है, वो हम नहीं कर पाते। और ये सभी युग में होता है, वैदिक युग में, उपनिषद के युग में, गीता के युग में, और अब ये जो नया युग। पर हर बार अंधकार से जब सूर्य निकलता है तो एक कदम और आगे जाता है। तो इस बार हम देखते हैं कि श्री अरविंद इस
एफर्ट जो हुए पास्ट के, कहीं संकेत है, कहीं दृश्य है, उसको एक कदम आगे ले जा रहे हैं. हर उषा एक जैसी होती है, लेकिन हर उषा नई भी होती है. ये ट्रुथ है. एक दिन आगे हम बढ़ते हैं. तो वो नई चीज क्या है, वहां पर हम जाते हैं कि सुप्रामेंटल, ये शब्द से भयभीत हो जाता है व्यक्ति. सुप्रामेंटल क्या है? सुप्रामेंटल सूर्य की प्रखर तेज. श्री अरविंद की गायत्री है ना, उसमें इन्वोक करते हैं तत्सवितुर्वरम रूपम ज्योति ही परस्य धीमहि यन्नः सत्येन दीपयेत. सिंपल वर्ड्स में इट इज द क्रिएटर. ऋषि जब उसको सीयर विल से वो क्रिएट करते हैं कि इज द क्रिएटर. लेकिन अब तक मनुष्य सूर्य को, उस क्रिएटर को डायरेक्टली नहीं देख पाया है. वो हमेशा एक वेल लगा करके देखता है, माइंड की वेल. क्रिएटर ऐसा होना चाहिए, तो भगवान वैसा रूप धारण कर लेते हैं. आज के दिन में अगर कृष्ण जी सामने प्रकट हो जाएं, तो हम लोग उनसे भी आइडेंटिटी कार्ड पूछेंगे. फिर आइडेंटिटी कार्ड बोलेंगे मैं तो कृष्ण हूं, मेरा आइडेंटिटी कार्ड नहीं है. तो पूछेंगे बांसुरी दिखाइए. बांसुरी दिखाएंगे तो हम बोलेंगे बजा के आप दिखाइए. बजाएंगे तो हम कहेंगे ये तो हरिप्रसाद चौरसिया भी बजा लेते हैं. ये हम लोग का समस्या है. लेकिन जो गोप और गोपी हैं वो पहचान लेंगे. वो ये सब नहीं करेंगे. वो कहेंगे कृष्ण आगे, वो क्या उन्होंने कपड़ा पहन. देखिए अभी भी हम लोग ये करते हैं ना कि एक स्पिरिचुअल व्यक्ति की पहचान हमारी क्या होती है. आज के समय भी, अभी भी कोई आ जाएगा अगर गेरुआ वस्त्र पहन करके और ऐसे बैठ जाएगा, सब लोग देखने लगे ये कहाँ से आ रहे हैं, कौन से योगी जी हैं, महाराज हैं. ये हम लोग, यही मिथ्यात्व का. बहुत इजी है ना डिसीव करना. जनेऊ आ गया तो पंडित है, सिंह जोड़ लिया तो क्षत्रिय है, थोड़ा लेक्चर दे लिया तो अरे बड़ा बड़ा ज्ञानी है. तो ये चीज नहीं चलेगी, क्योंकि आने वाले समय में हमको प्रयास करना है सच में उसको जीने का. इसीलिए भगवान ही अपनी सृष्टि को तोड़ते हैं हर बार, क्योंकि वो अपूर्ण रह जाती है. कोई चीज है उसमें अपूर्ण रह जाती है. सती की कहानी है ना, अपूर्ण रह जाती है. दक्ष अलाउ नहीं करता है. शिव तो फ्रीडम में जीते हैं, लेकिन दक्ष का तो रूल रेगुलेशन है. वो कहता है शिव जी को आप आइए, लेकिन ये बैल का नहीं चलेगा. मेरा राज्य में बैल पर मेरा दामाद आएगा, ये एक्सेप्टेबल नहीं है. दामाद को मर्सिडीज नहीं तो कम से कम वाहन भी है तो सिंह पर आए कुछ. ये क्या आप बैल पर, ऊपर से एक डिसेंट कपड़ा भी नहीं है आपके ऊपर, सांप को लपेटे हुए आप आ रहे हैं, मस्ती में आ रहे हैं. आपको कोई नियम कानून कुछ है कि नहीं है. शिवा इज अल्टीमेट फ्रीडम, मोक्ष. इसीलिए सती और शिव का विवाह नहीं हो पाता है. सती कौन है? डिवाइन मदर हु हैज बिकम मटेरियल नेचर. इसीलिए राम और सीता की यूनियन नहीं हो पाती है. इसीलिए राधा और कृष्ण की यूनियन नहीं हो पाती है. लेकिन इस बार यह संभव है. इसीलिए क्योंकि हर बार नहीं हो पाती है, मां श्री अरविंद के भी साथ आने को रोकने के लिए इस बार तो अद्भुत हो गया. एक पूरा वर्ल्ड वार हो गया, स्पेनिश फ्लू हो गया. वो दोनों के साथ में आना मतलब 100% ए न्यू एज विल कम. तो ये एक नई एज में जड़ तत्व, ये जो सबसे बड़ा कठिन, ये तीनों कठिनाइयां हैं. ईगो तो चलो एक बार आदमी डिसॉल्व भगवान को अर्पित करके, माँ कहती है टेल योर ईगो योर आवर इज गॉन. ये हम लोग को अभी बच्चे सिखा रहे हैं. बच्चे लोग से आप बोलिए मैं तुम्हारा पिताजी हूं, सुनो मेरा बात. आज के बच्चे तो बोले ओ रियली, आपको समझ नहीं आएगा क्या कह रहा है ये. माने मेरा ऊपर डाउट कर रहा है कि क्या कह रहे हैं. नो नो, यू टेल मी लॉजिकली. बच्चे ही लोग सिखा रहे हैं, ज्यादा ईगो में मत. आप बोलेंगे जानते नहीं हो मैं कौन हूं, बहुत बड़ा डॉक्टर हूं. डैड डोंट से ऑल दिस, यू एक्सप्लेन टू मी लॉजिकली. ईगो को डिसॉल्व करने के भगवान ने बहुत सारे माध्यम. आप वाइफ को ये नहीं कह सकते पुराने समय में तुम चुप करके बैठो, बोलेगी मैं चुप करके बैठूं, तुमको चुप करा के बैठूंगी. ये न्यू एज है. तो ईगो उसको डिसॉल्व करना है, लेकिन वो डिसॉल्व होती है
भगवान के चरणों में, और कहीं वो डिसॉल्व नहीं होगी। दूसरा, कामना। अभी तो सब तरफ से पता चल रहा है कि कामनाओं का जीवन विष का जीवन है। वो ऐसा विष है जो मीठा है, शुरू में बहुत अच्छा लगता है, बाद में डायबिटीज होता है, सबको पता चल रहा है। तो उस पर भी थोड़ा, लेकिन जड़ तत्व, तीसरा जो पाश है वो सबसे कठिन है। इसीलिए सावित्री में मृत्यु का अंत कहाँ होता है? अर्थली रियल। वहां पर मृत्यु जाके बोलती है, यही बोलती है सावित्री को, देखो आपसे पहले भी बहुत लोग आए थे, आइडियल लव, फ्लॉलेस हैप्पीनेस, यही सब देखो, रिवोल्यूशंस आए थे, प्रॉफिट्स आए थे, अनेकों धर्मों के जो ओरिजिनेटर थे वो आए थे, देखो उनका क्या हाल किया है मैंने। बहुत सारे धर्म के साथ यही हुआ है। श्री अरविंद बताते हैं कि ट्रूथ रिसीड्स इन द सीक्रेसी ऑफ इट्स साइलेंस। धर्म मतलब रिलीजन, नॉट धर्म इन द इंडियन कंटेक्स्ट। तो इस बार श्री अरविंद माता जी फुल प्रूफ प्लान लेके, जड़ तत्व जब तक चेंज नहीं होगा तब तक हर डॉन रात में बदलेगी। मेनी टाइम्स बाई पासिंग द नून, या जब उसका नून आता भी है तो मनुष्य छिप जाता है, शाम को निकलता है। होता है ना गर्मी के दिन में, जब बहुत सूर्य 12 बजा हो, सब लोग कहते हैं शाम हो जाने तो तब निकलेंगे, वेट करते हैं, प्रखर सूर्य में नहीं निकल सकते हैं। लेकिन अब जो डॉन लाए हैं श्री अरविंद, जड़ तत्व के ऊपर भी, जड़ तत्व के अंदर बहुत सारे चेंज, और चेंज लाने के लिए, ये तो अब वैज्ञानिक लोग इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, जिसके ऊपर कि विमेन की हाइट बढ़ गई है, इसके कारण जो एयरफोर्स के पायलट्स, उनके कॉकपिट को चेंज करना पड़ा। बहुत सारे ऐसे चेंज आ रहे हैं बच्चों के अंदर। शरीर, क्योंकि एक नया चिप चला गया, वो 1958 का माता जी का एक्सपीरियंस है। नेचर हैज एक्सेप्टेड दिस न्यू सब्सटेंस। तो इसीलिए जो ब्रेन है उसके अंदर एक नई तरंग, एक नया थॉट। 10 साल के बच्चे कभी कभी ऐसे बात बोलते हैं। अभी भी मैं किंद्रा में, बड़े बड़े लोगों ने प्रश्न किया, अच्छे प्रश्न थे। बाद में एक बच्ची आई, पता नहीं कितने साल की थी, 12-13 साल की होगी, पूछती है अंकिल एक क्वेश्चन करना है। क्या क्वेश्चन है? 12-13 साल की बच्ची प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रही है, और क्वेश्चन सीधा करती है, ब्रह्मचर्य का संबंध भगवान को पाने से। ऐसे ये तो असली क्वेश्चन इसने किया है सीधा, मतलब उनको कोई ये नहीं है। तो ये एक नई बच्चे आ रहे हैं, उनके थ्रू रिवॉल्यूशन आ रहा है। ये वाली जो डॉन है उषा काल, इसकी रात्रि नहीं होने वाली है। माता जी इसको बहुत तरह से बताती हैं, हर बार प्रलय होती है, लेकिन वो इस बार वो नहीं चाहती हैं कि फिर से सिविलाइजेशन प्रलय के द्वार से गुजर के नई उषा की ओर जाए। यही होता रहा है, एक टूट जाता है वो सब, एक नई उषा आती है। पहले चतुर्युग में आती है, 6 प्रलय हो चुकी हैं, ये 7वां युग है। इस बार वो नहीं चाहते हैं। तो इसके लिए श्री अरविंद ने हम लोगों को 3 बहुत सारी उन्होंने दे दी हैं, हम औषधि मंत्र कि प्रलय नहीं आए, अंधकार आए ही नहीं, वो प्रकाश सीधा बढ़ता बढ़ता बढ़ता, ग्रेटर एंड ग्रेटर डिग्रीज ऑफ लाइट, इटर्नल डे, उसके बाद जड़ तत्व और उसका मिलन हो। एक जो उन्होंने दिया है सबसे बड़ी की, वो है दी मदर। क्यों दी मदर? क्योंकि वही ओरिजिनल क्रिएटिव शक्ति है। उन्होंने ही धरती और ईश्वर को जोड़ने का, उन्हीं का प्लान है, ओरिजिनल प्लान। उन्होंने ही ये सृष्टि प्रारंभ की है, वही निश्चेतना में चली गई हैं, वही निकलती हैं जड़ तत्व बन के, फिर जीव जंतु बन के, फिर मनो में जगत, उन्हीं का सारा है। कुंडलिनी में भी वही जो हमारे अंदर सोई हुई हैं, जागती हैं और चीरती हुई मानव चेतना को ऊपर चली जाती हैं, उन्हीं का ओरिजिनल प्लान है। इसीलिए डिवाइन मदर्स, दिस इज द फर्स्ट की। टू टर्न टू द मदर इज टू डू माई योगा। ऑल हु आर ओपन टू द मदर इज डूइंग माई योगा। तो ये पहला चाबी वो देते हैं। दूसरा चाबी वो हम सबको देते हैं, पूरा एक पथ देते हैं, इंटीग्रल योग, जिसके द्वारा हम इस फ्यूचर नून की तरफ जा सकते हैं।
इंटीग्रल योग भिन्न है, ये केवल सब योगों का समागम नहीं है, कोई नई चीज है। और वो नई चीज क्या है इंटीग्रल योग में? केवल आंतरिक चेतना का विकास नहीं है, केवल आत्मा की मुक्ति नहीं है, प्रकृति की प्रत्येक गति को दिव्य इक्विवेलेंट में उसका चेंज है। जो कुछ भी हम करते हैं, अब इसमें कल्पना कर सकते हैं हम, जो कुछ भी हम करते हैं स्वाभाविक रूप से, विकृतियों की बात नहीं हो रही है। विकृति यानी काम, क्रोध, लोभ, भय, उसकी बात नहीं हो रही है। पर कृति, जो भी कृत्य मनुष्य करता है, उन सब का एक दिव्य रूप में रूपांतरण, ये एफर्ट पहले नहीं हुआ है। सोल की मुक्ति की बात हुई है, पर प्रकृति बंधन में रही है, 3 गुणों के अंदर बंधी रही है। और तीसरा, इसके साथ साथ बाहरी चेतना की भी बात करते हैं कि बाहरी चेतना को भी रूपांतरित होना है। इतना काफी नहीं है, और ये लगता है कि ये तो मालूम है, लेकिन बार बार इस चीज का सामने उदाहरण आते हैं। मिला हूं मैं, देखा है मैंने, और अपने अंदर भी कैच किया है। कोई व्यक्ति है, हम माँ शेरविन, एक जगह शेरविन कहते हैं, हम कहीं भी जाते हैं तो लोग क्या बोलते हैं, ये शेरविन माता जी के डिवोटी हैं। अब देखिए, हम उनके एम्बेसडर्स हैं, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। मैं ऐसे घर जानता हूं जहां बच्चे लोग इसलिए नहीं वो रास्ते में जा रहे थे, बोलते थे मम्मी पापा को, आप तो डिवोटी हो ना, ये होता है, हम नहीं जाएंगे ये रास्ते पर। तो मेरे से कभी मिलते हैं ऐसे बच्चे, तो मैं उनको बोलता हूँ, देखो बेटा, मम्मी पापा आदरणीय हैं, लेकिन संसार में सब कुछ तुम्हारे मम्मी पापा ही नहीं है, और जो वो नहीं कर पाए तुम करो। इस तरह से उनको प्रेरित। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है कि बाहर की चेतना नहीं बदली, उसी ढर्रे पर जा रही है। अच्छे अच्छे सो कॉल्ड डिवोटी, छोटे बात पे क्रोध आ जाना, सबसे ज्यादा वो आता है जब वो अपना बायोडेटा कार्ड, तो कार्ड निकाल करके, मैं ऐसे एक व्यक्ति ने मुझे बताया, मैं तो इतने साल से आश्रम आता जाता रहता हूँ, इतना करोड़ रुपया मैंने डोनेट किया है, लिस्ट भी था उसके पास, मैं यहाँ पर इस फला में प्रेसिडेंट हूँ, कहाँ पर क्या हूँ पता नहीं, मुझको तो समझ नहीं आता, मुझे अपना बायोडेटा समझ नहीं आता, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे अजीब लगता है, कौन सा किताब कहाँ क्या उन्होंने लिख दिया। तो इस पर अभिमान, अरे इसके लिए तो योग की जरूरत नहीं है। कोई भी साधारण व्यक्ति एनालाइज करेगा तो जानेगा कोई भी चीज नहीं है जिसके लिए उसको अभिमान करना चाहिए। इंटेलिजेंस किसने दिया? प्रकृति ने दिया या ईश्वर ने दिया? तुम हो कौन कि इंटेलिजेंट हो? आप सक्सीड किया आपने, क्योंकि आपको ऑलरेडी दे दिया गया था। इसमें व्हाट इज इट जिसके लिए आदमी खुद पर अभिमान कर सके? तो बाहर की चेतना, ये इंटीग्रल योग, साथ में यंत्र उपकरण, उनका भी रूपांतरण। एक उदाहरण, वाणी यंत्र है। ये कैसे उपयोग करते हैं हम लोग? ना ही बोला जाए तो अच्छा है। मतलब मुझे नहीं मालूम कि कब कौन कैसे करता, लेकिन जो मैंने देखा है, गॉसिप, अरे उसका घर में पता है क्या हो रहा है। और सबसे जो भयंकर चीज, शादी ब्याह, देखिए सारे डिवोटीज का टेस्ट वहां में हो जाएगा आपको। इसमें वाणी के थ्रू, असंयमित वाणी, क्या क्या हम लोग, मतलब मशीन गन AK-47 की तरह वाणी शूट करती रहती है। ये एक यंत्र है, इसका रूपांतरण होना है। रूपांतरण कोई मैजिक नहीं है। इस यंत्र को हम भगवान की सेवा में नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं। वाणी का संयम, वाणी का तप, ये तो माता जी बताई हैं, 4 ऑस्टेरिटीज। ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच, हृदय के भाव, ऑस्टेरिटी ऑफ फीलिंग्स, ऑस्टेरिटी ऑफ पावर, ऑस्टेरिटी ऑफ ब्यूटी, ये सब चीज, ये तपस्या है। सारे यंत्र उपकरण, हाथ पांव, कैसे हम अनकॉन्शियसली जीवन जीते हैं हम, मतलब जनरल वर्ल्ड की बात, यहाँ की बात नहीं हो रही है। तो एक विशिष्ट, जिसके अंदर भी अभिप्सा है वो तो विशिष्ट है। आंखें यंत्र उपकरण से याद आया, क्या देखती हैं? इसकी बुराई उसकी बुराई, बड़ा मजा आता है।
और भी पता नहीं क्या क्या देखती हैं विषाक्त चीज। कान क्या सुनते हैं? आपके शत्रु की कोई बुराई कर रहा है, हाँ क्या बोला तुमने? आपकी कोई प्रशंसा कर रहा है, हाँ फिर से बोलना, सुना नहीं, कुछ मेरे बारे में बोल रहे थे क्या? ऑल दिस फॉल्सहुड, शैम, शो, इट इज द आवर ऑफ गॉड, ईच इनसिंसेरिटी ऑफ नेचर, once thy defense against the eye of the master and the light of the ideal shall become a chink in thy armor and invite a blow. तो बाहरी चेतना, दृष्टि का, इसका, ब्रेन का, हृदय के भावों का एक एक स्पंदन, ब्रेथ, सब जगन माता के अधीन होकर चले। हर चीज का दाई गोल्डन लाइट केम डाउन इनटू माय ब्रेन, the grey rooms of my mind sun-touched became a bright reply to wisdom's occult plane, a calm illumination and a flame. अब वाणी पर क्या कहते हैं? The golden light came down into my throat and all my speech is now a song divine. हमारी वाणी ही वेदमय हो जाए, वो होती है रूपांतरण, हृदय का रूपांतरण। यहां पर भगवान का मंदिर बन जाए। सेंटर, असल सेंटर, पहला सेंटर इज द डिवाइन प्रेजेंस इन द हार्ट। ये दो की मां इंटेग्रल योगा, और एक की दी जो बहुत इजी कर देने के लिए हम सब की ये यात्रा को फ्यूचर की तरफ ले जाने के लिए, वो है सावित्री। जब भी कभी लगे डिप्रेस्ड हो रहा है, फ्यूचर नून बोले तो हैं, मुझे तो अंधकार दिखाई दे रहा है सब जगह। अंधकार देखने में हम लोग बहुत एक्सपर्ट हैं, तो सावित्री को कहीं से भी खोलना है। और देखिए उसमें जो प्रकाश है ना, कैन एक्सपीरियंस दैट लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द लेटर्स। ओ फोर्स कंपेल्ड, फेट ड्रिवन, अर्थ बॉर्न रेस, ओ पेटी एडवेंचरर्स इन एन इन्फिनिट वर्ल्ड, हाउ लॉन्ग शेल यू ट्रेड द सर्कलिंग ट्रैक्स ऑफ माइंड अराउंड योर लिटिल सेल्फ एंड पेटी थिंग्स। इमीडिएटली जोश आ जाता है, हाँ ठीक बात है, ये क्या जीवन में जी रहा हूं, अराउंड योर लिटिल सेल्फ एंड पेटी थिंग्स, बट नॉट फॉर ए चेंजलेस लिटलनेस वेर यू मेंट, नॉट फॉर वेन रेपिटेशन वेर यू बिल्ट दिस, येट शेल दिस ट्रांसिएंट अर्थली बीइंग, इफ ही सो विल्स, कैन फिट हिज एक्ट्स इन द ट्रांसेंडेंट स्कीम। ये हम लोग के अंदर संभावना है पढ़ने से। ऑथर्स ऑफ अर्थ हाई चेंज, जैसे हम लोग को एड्रेस कर रहे हैं, ऑथर्स ऑफ अर्थ हाई चेंज, ये हम लोगों को विरासत में मिला है। श्री अरविंद का हम लोग को हेरिडिटी में, इनहेरिटेंस में मिला है। सब कुछ वो क्यों नहीं करके गए? थोड़ा तो बोलते हैं बच्चा लोग को भी करने दो, जिससे हम लोग को भी तो लगे, बंदर लोग को भी तो लगना चाहिए कि उन्होंने रावण राम का युद्ध लड़ा। इसलिए authors of earth's high change, to you it is given to touch the mighty mother stark awake and cross the dangerous spaces of thy soul. ये हम सबको निधि के रूप में सावित्री, सब कुछ है उसमें। पास्ट डॉन भी है, प्रारंभ उस रात से होता है, और फ्यूचर नून भी है, भविष्य में क्या होने वाला है, कौन सा पथ है जिस पर चलना है, योग क्या है, मार्ग में कैसे हम चलते हैं, रास्ते में क्या क्या कठिनाई आती है, पूरा सब कुछ। और सबसे अधिक कि ये इस यात्रा में श्री अरविंद हमको एश्योर करते हैं कि वो हमारे साथ हैं, माँ श्री अरविंद हमारे साथ हैं, और हमको केवल एक सिंसेरिटी से यस बोलना है और श्रद्धा के साथ बढ़ते जाना है मार्ग पर। ये हमको फ्यूचर नून की तरफ ले जाएगा। दो चीज़ों की आवश्यकता है, माँ बताती हैं, तीन चीज़ें। एक बताती है वाइडनेस, विशालता। विशालता मतलब हमको ये अपने सीमित आइडेंटिटी से बाहर निकलना होगा, विशालता। दूसरा प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी मतलब कोई एक जीवन शैली, कोई एक विचारधारा में बंद करके उसी को अल्टीमेट मान लेना, जिसकी बात अभी हम लोगों ने पहले सुनी भी
कि किसी भी चीज को अल्टीमेट मान लेना, वो केवल स्क्रिप्चर नहीं, विचारधारा, ये सब एक प्रयास है मनुष्य के, अल्टीमेट ट्रूथ का एक डिस्क्लोजर नहीं है। प्लास्टिसिटी, और तीसरी कहती है इक्वेनिमिटी, बहुत आवश्यक है क्योंकि लंबी यात्रा है। एंड्योरेंस, इक्वेनिमिटी, फेथ, ये सब जरूरत है, हमको साथ में लेकर के बढ़ते जाना है। नया जगत माँ अश्योर करती हैं, ए न्यू वर्ल्ड इज बॉर्न बॉर्न बॉर्न। आगे कहती हैं, इट इज नॉट ए न्यू कंसेप्शन, ये नहीं कि हमने समझ लिया सुप्रामेंटल। सुप्रामेंटल इज क्रिएटर विदाउट वेल्स, अभी तक हमने वेल्स के थ्रू देखा है। तो ये जो सूर्य आया है वो सीधा क्रिएटर को लाके सामने खड़ा कर दिया है श्री अरविंद ने, बिना किसी वेल के, एक दिव्य सत्य चेतना के रूप में। और वो अब संसार को बहुत तीव्र गति से शिफ्ट कर रहे हैं, ये तो अब दिखाई दे रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं बचा। लेकिन हमारी तरफ से एक यस, सिंसियर यस की जरूरत है, जो हमको उस पार ले जाए, फ्यूचर नोन की तरफ। कौन जाएगा, कौन नहीं जा पाएगा, ये किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करता है, ये केवल हमारे अंदर हमारी सत्य निष्ठा पर निर्भर करता है। जितना अधिक इसका हम लोग विकास करें, माता जी की कृपा के प्रति खुलें, वही हमको इस भविष्य की ओर ले जाएगा जिसमें जड़ और चेतन, फिजिकल बॉडी और स्पिरिचुअल ट्रूथ, ये परस्पर एक दूसरे को अपोज नहीं करेंगे, एक हो जाएंगे। वही मतलब है कि द स्पिरिट शेल लुक आउट थ्रू मैटर्स गेज एंड मैटर शेल रिवील द स्पिरिट्स फेस। ये जड़ तत्व इतना रिजु हो जाएगा कि ये बॉडी इटसेल्फ विल बिकम, लेकिन ये भविष्य की बातें हैं, इसको बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अंत में यही है वो भविष्य जहाँ जड़ तत्व भी जब पूरी तरह स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, डिवाइन कॉन्शियसनेस के अधीन हो जाएगा, तब हम कह सकते हैं कि इस संसार में भगवान का साम्राज्य स्थापित हो गया। नहीं तो तब तक यही पुलिंग बैक, इनकॉन्शियंट की ओर खींचना, रात की ओर ले जाना। तो कुछ लोग, बहुत लोग रात की ओर खींच जाएंगे, कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो उसी नून की तरफ बढ़ते रहें। कितना भी भयानक बाहरी दृश्य क्यों ना हो, वो उसमें देखें भगवान का शाश्वत आश्वासन, और उस सूर्य को जो बादल के पीछे छिप गया है, बादल रात नहीं होता है, एक टेम्पररी अवस्था होती है। इसी कहानी के साथ हम लोग रुकेंगे। अर्जुन ने प्रण किया है जयद्रथ को मारेगा सूर्यास्त के पहले। अब भगवान का क्या प्रॉमिस है, शुरू में बोल दिया है, तो मेरे को समर्पण करके कर, तेरा समस्या मेरा समस्या है, प्रॉमिस है। अब ये तो कह दिया कि मैं सूर्यास्त के पहले मारूंगा, नहीं तो चिता में आ जाऊंगा। तो भगवान क्या करते हैं, सूर्य को ढक देते हैं। ये सूर्य को ढकना भी उन्हीं का कर्म है। और सब सोचते हैं रात हो गई, और लेकिन जब जयद्रथ बाहर निकलता है तो सूर्य निकलता है और उसको अर्जुन समाप्त कर देते हैं। अब ये बड़ी डीपली योगिक कहानी है। योगिक कहानी में क्या होता है, रियल लाइफ में ऐसा प्रतीत होता है, ये वेदों में भी है इसकी बात, सावित्री में भी है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे अंदर दिव्यता एक्लिप्स हो गई, हम अंधकार में चले गए। ऐसे होता है ना, यही तो है। वैदिक ऋषि बार बार कहते हैं सक्सेसिव डॉन्स, जहाँ से हम लोग प्रारंभ किए थे। ऐसा लगता है पता नहीं, बहुत अच्छा लगता था पौंडीचेरी जाके, अभी पता नहीं ये हो गया वो हो गया, डाउट आ गया, डिप्रेशन आ गया, ये सब आ गया। वैसे डिप्रेशन को कभी पास में आने नहीं दीजिए, वो डेविल का एजेंट है। लेकिन आ गया, मान लीजिए ऐसा कठिनाई सामने आ गया कि लगा ये तो बस अब अंत है, दी एंड। तो ऑलवेज रिमेंबर, व्हाट वी थिंक एज दी एंड इज ओनली ए बेंड। रास्ता उधर से बदल रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो उस समय अर्जुन का भी ढक जाता है सूर्य, लगता है महाअंधकार आ गया। लेकिन वो अंधकार भी भगवान क्रिएट करते हैं। क्यों? अंधकार में हमारे अंदर जो छिपे हुए बहुत सारे रक्त बीज, असुर, ना जाने कौन कौन से राक्षस, सबके अंदर पशु निकलता है ना, जब रात हो जाता है, ये बाहर निकलते हैं। और जब वो बाहर निकलते हैं, हंसते हैं, देखो
मैं तुमको मार डालूंगा। तो जो चिर प्रेमी और चिर साथी हैं वो कहते हैं रुको जयद्रथ रुको, अभी रात नहीं है। और छट जाते हैं बादल, सूर्य निकलता है और जयद्रथ का वध होता है। तो उसी प्रकार से अर्जुन की तरह यदि हम श्रद्धा के साथ चलते रहें, रात आएगी, रात में भी स्मरण रखना है कि जिसने हमारा हाथ पकड़ा है वो कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे, बस उनके हाथ को पकड़े रहना है। आप देखेंगे कि उस रात में बहुत कुछ अंदर से निकलेगा अवचेतन से, लेकिन जब वो चला जाएगा तो व्यक्ति और सशक्त और बलशाली होकर निकलता है। इसी को कहा गया पुराने समय में साम्राज्य, हर एक डोमेन को कॉन्कर करना। इस योग में ये होता है। केवल ये वो वाला योग नहीं है, अंदर ध्यान में बैठे ओम का उच्चारण किया, बहुत अच्छा लगा। रियल एनिमी जो हमारे अंदर छिपे हैं घर बना के, वो निकलते हैं। लेकिन वो परमानेंट रात नहीं है, कोई भी रात परमानेंट नहीं होती है। लेकिन जो ये मान के चलते हैं, जान के चलते हैं, श्रद्धा से चलते हैं कि हर रात केवल एक प्रतीति है, सूर्य शाश्वत सत्य है, वो फ्यूचर के नून की तरफ जाते हैं। सावित्री की पंक्तियों से समाप्त करूंगा। नाइट इज नॉट अवर बिगिनिंग नॉर अवर एंड, शी इज द डार्क मदर इन हुज वूम वी हैव कम टू बी सेफ। सेफ किससे? फ्रॉम टू सडन। लाइट बहुत अचानक बढ़ जाएगी तो हम सहन नहीं कर पाएंगे। लेकिन सत्य क्या है हमारा? वी हैव कम टू हर फ्रॉम ए सुपरनल लाइट। हम अमृत संतान हैं, हम चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टैलिटी हैं, चिल्ड्रन ऑफ डिलाइट हैं। वी हैव कम टू हर फ्रॉम ए सुपरनल लाइट, बाई लाइट वी लिव एंड टू द लाइट वी गो। बस इतना स्मरण करना है कि कितना भी घना अंधकार है, सूर्य वहीं पर है और हम देखेंगे कि हम फ्यूचर नून की तरफ जा रहे हैं। और जो अंधकार आने पर क्रैश हो जाता है, वो क्रैश हो जाता है। इट इज ऑलवेज देयर इज ए नेक्स्ट लाइफ ऑफ कोर्स, बट इन दिस लाइफ इटसेल्फ वी मस्ट रियलाइज, कोई पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। इन दिस वेरी लाइफ वी मस्ट रियलाइज द ग्रेट ट्रूथ दैट Sri Aurobindo has brought for us as the gift of their grace and tapasya. Bande Matram, Jai Ma.